Assalamualaikum student. I am Salman Hasan. Welcome to my YouTube channel Sin Board Academy. स्टूडेंट सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 को कंप्लीट करेंगे इसी लेक्चर में इंशाल्लाह। स्टूडेंट याद रहे कि क्वेश्चन नंबर 10 समझने के बाद क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को आपने खुद करने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 तीनों एक ही जैसे हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, इन क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले इसकी पेपर पॉइंट व्यू से बात कर लेते हैं कि ये तीनों क्वेश्चन पेपर पॉइंट व्यू से कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। स्टूडेंट ये जो तीनों क्वेश्चन है आपकी न्यू बुक में डाले गए हैं, प्रीवियस बुक के अंदर नहीं थे, लेकिन इन क्वेश्चन की जो नेचर है यानी कि इन क्वेश्चन को मैंने सोल्व करके देखा है। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई हम आपको इन फ्यूचर पेपर के अंदर मिल सकते हैं, तो आप इनको तैयार कर सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन रहेगा फाइनल पेपर की तैयारी के अंदर इन क्वेश्चंस का। ठीक है जी बेटा, तो आप इनको तैयार कर सकते हैं, बेनिफिट में रहेंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है इफ y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, फिर इसके बाद ये एंगल में हमें लिखा हुआ है 2 टेंजेंट x अपॉन 2, देन प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि ये आपको एक फंक्शन दिया गया है, वो है ये, और उससे ये चीज आप प्रूव करके दें। ठीक है जी बेटा, तो बेसिकली ये फंक्शन के ऊपर आपने क्या करना है, डेरिवेट करना है, यानी कि उसको डेरिवेटिव लेना है उसके ऊपर, और थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह का काम करना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। तो चलें जी, फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 10 का हमने सोल्यूशन हेडिंग डाल दी है और जो क्वेश्चन दिया गया था उसको हमने यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने से पहले एक छोटी सी चीज है, उसको करेक्ट कर लेगा अगर ये आपकी बुक में है कि बेटा यहाँ पे जो आपको ये क्वेश्चन दिया गया ना, अगर हम इसके ऊपर डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास ये चीज नहीं आ रही। तो मुझे लगता है इसके अंदर छोटी सी एक मिसप्रिंटिंग हुई है। वो मिसप्रिंटिंग क्या हुई हुई है, ये जो टेंजेंट इनवर्स का साइन इन्होंने जो ऊपर डाला हुआ है ना, वो इसके ऊपर डालेगा तो फिर हमारे पास ये चीज आ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे छोटी सी मिसप्रिंटिंग अगर आपकी बुक में है तो इसको काइंडली करेक्ट कर लिएगा कि इनवर्स का साइन जो इस पहले वाले टेंजेंट पे डाला हुआ है ना, इसको हटा के आपने दूसरे वाले पे डाल देना है। फिर आप जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास वही चीज आ जाएगी जो कि कही गई है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने सोल्यूशन को करेक्ट कर लिया होगा आई होप, और अब हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो भाई सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया है, टेंजेंट दिया गया है। फिर एंगल के अंदर इसके क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट इनवर्स ही लिखा हुआ है, और एंगल में x अपॉन 2 लिखा हुआ है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही कहा गया है, ये चीज है, इससे ये चीज निकाल के दें। तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर dy अपॉन dx यानी कि इसका डेरिवेटिव लिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई टेक डेरिवेटिव। ठीक है जी बेटा, टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी बेटा, क्योंकि मेन वेरिएबल इस क्वेश्चन के अंदर यानी कि इस फंक्शन के अंदर हमारे पास x है, तो इसी के रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है जी बेटा, आगे चलते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि d अपॉन dx जो है इस साइड के ऊपर भी आ जाएगा, और d अपॉन dx जो है हमारा इस साइड के ऊपर भी आ जाएगा। क्लियर इतनी बात, x अपॉन 2। सही है जी बेटा, तो फिलहाल हम इसके ऊपर एक बड़ा ब्रैकेट डाल देते हैं क्या कि पता चले कि इस पूरे के ऊपर हमने डेरिवेटिव लेना है। फिलहाल इसका काम हो चुका है खत्म, इसको साइड पे रखते हैं। स्टूडेंट ये तो हमारे पास बड़े ही मजे से बात है, dy अपॉन dx बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है टेंजेंट का। तो भाई टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर। हम फार्मूला शीट पे आपको दिखा भी देते हैं कि भाई हमें सबसे पहले टेंजेंट का डेरिवेटिव लेना है। तो टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो चले जी यहाँ इसको खोल देते हैं सेक स्क्वायर में। यहाँ पे x था तो ये यहाँ पे सेक स्क्वायर x है, लेकिन यहाँ पे टेंजेंट यानी कि एंगल के अंदर x की जगह क्या लिखा हुआ है, जो चीज लिखी हुई है वो ही चीज आएगी यहाँ पर भी। सही है जी, इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद हमें पता है कि भाई जब भी हमारे पास x से बढ़कर कोई चीज आ जाए और उसका डेरिवेटिव लेना हो तो फिर हम बॉक्स कॉन्सेप्ट लगाते हैं। बॉक्स फॉर्मूला हमें क्या कहता है कि भाई जो चीज हो उसका डेरिवेटिव उसमें ले लो, लेकिन हमें पता है कि जो x से बढ़कर चीज दी गई है उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो लिहाजा यही काम हम यहाँ पे अब करने वाले हैं। तो भाई x से बढ़कर जो चीज दी गई थी, क्या दिया गया था यहाँ पे, 2 टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 2।
सही है जी बेटा। तो उसका डेरिवेटिव इससे मल्टीप्लाई में आ गया है। तो सिंपल हमने यहाँ पे टेंजेंट का डेरिवेटिव लिया जो कि आ गया ये। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, और उसके बाद इसका जो एक्स से बढ़कर जो चीज दी गई थी उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि हमने इसका बिल्कुल क्या क्या कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ले लिया है। किस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, बॉक्स फार्मूले के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। सही है जी। ये बात आपको पता होगी कि बॉक्स फार्मूला हम कब यूज करते हैं, जब भी हमें एक्स से बढ़कर कोई चीज दे दी जाए। तो यहाँ पे आपको पता है एंगल में एक्स से बढ़ के आपको 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन 2, यानी कि एक्स से बढ़कर कोई चीज दी गई थी, तो लिहाजा इसीलिए हमने यहाँ पे बॉक्स फार्मूले का कॉन्सेप्ट यूज करके इसका डेरिवेटिव ले लिया है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या करेंगे। तो भाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है जी, इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी सेक एक्स स्क्वायर, सेक का स्क्वायर आ गया, और एंगल में 2 टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 2, ठीक है जी बेटा। जो चीज लिखी थी फिलहाल वही रही। अब हम आते हैं यहाँ पे, अब हमें क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है टेंजेंट इनवर्स का। लेकिन फिलहाल यहाँ पे 2 एक कोफिशिएंट है, इसको इज्जत के साथ बाहर निकाल दें और मेन फंक्शन के साथ डेरिवेटिव लगा दें, जो कि क्या है, टेंजेंट इनवर्स, ठीक है जी बेटा। तो अब यहाँ पे आ जाए, हमें डेरिवेटिव लेना है टेंजेंट इनवर्स का। तो चले जी लेते हैं। तो फिलहाल ये चीज़ तो यूं की यूं ही रहेगी, इसको छेड़ने की अभी तक ज़रूरत तो नहीं पड़ी हम लोगों को। तो टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, फार्मूला शीट हमारे पास ये रही, फार्मूला दिखा देते हैं अगर किसी बच्चे को नहीं याद। तो भाई टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चले जी इसको खोलते हैं। तो भाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या था, एक्स था, तो इसीलिए एक्स का स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पे आपके पास देखिएगा एक्स अपॉन 2 लिखा हुआ है, तो लिहाजा एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर होगा। सही है जी स्टूडेंट। फिर इसके बाद क्या होगा, अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी यहाँ पे x था, यहाँ पे आपके पास x अपॉन 2, यानी कि x के अलावा कोई चीज दी गई है, तो ऐसी कोई भी चीज होती है तो हम उसका क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिहाजा x अपॉन 2 दिया हुआ था, तो लिहाजा x अपॉन 2 का डेरिवेटिव हमने उससे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है जी स्टूडेंट। तो ये हमने क्या किया है, बॉक्स फार्मूले का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज किया है कि जो भी चीज x से बढ़ के दी जाएगी, मेन तो हम उसके डेरिवेटिव का खोलेंगे, लेकिन जो चीज होगी x से बढ़कर उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है। सही है जी। आगे चलते हैं। तो फिलहाल डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर, ठीक है जी बेटा, सेक स्क्वायर, और इसके अलावा इसके इधर यहाँ पे ये 2 टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 2, ठीक है जी बेटा। और यहाँ तक तो ये चीज़ है। अब इसके बाद ये फिलहाल इसको इधर क्लोज करते हैं, और इसके क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, और यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, 1 प्लस x के ऊपर स्क्वायर आ गया, और ये 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो ये 4 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जरा देखें, डेरिवेटिव लेना है x अपॉन 2 का, तो इसको लेने के लिए जरा देखिएगा क्या करेंगे। यहाँ पे जरा देखें 1 अपॉन 2 है, सही थी बेटा। तो इस 1 अपॉन 2 को मैं बाहर निकाल दूंगा और मेन फंक्शन के साथ डेरिवेटिव लगा दूंगा, जो कि बनेगा x। सही है जी। डेरिवेटिव का जो साइन है वो x के साथ लगा दिया, 1 अपॉन 2 को मैंने साइड पे कर दिया, जो कि क्या था, एक कोफिशिएंट था। ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर इंटू टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 2, ठीक है जी। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये फिर अच्छा यहाँ पे जरा देखिएगा, ये वाला 2 और ये जो डाइट निकाला था ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसको हमने फिलहाल कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, इधर लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, डोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दें एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें। ठीक है जी बेटा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखें, डेरिवेटिव लेना है x का, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है। इतनी बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, अगर किसी बच्चे को ये चीज़ें नहीं समझ आ रही है ना, तो इसका मतलब यह है कि उसने मेरी डेरिवेटिव की वीडियोस को नहीं देखा हुआ सीरीज वाइज। तो तुम लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि चैप्टर नंबर 4 को, यानी कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो उसको सीरीज वाइज देखा करो, क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि हर मुश्किल चीज़ आने से पहले उसकी बेसिक्स ज़रूर बताता हूँ। तो ये डेरिवेटिव है, इनकी मैंने बेसिक्स आपको करवाई हुई हैं, तो काइंडली मेरी वीडियोस को आप सीरीज वाइज देखा करें। अगर आपको ये चीज़ें मुश्किल लग रही हैं तो इसका मतलब आपने मेरी डेरिवेटिव्स की बेसिक्स चीज़ें नहीं देखी हुई, यानी कि शुरू से वीडियोस नहीं देखी हुई। काइंडली वो देख लेगा, आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है जी बेटा। फिलहाल आगे चलते हैं। तो बेटा यहाँ तक कहानी खत्म हो गई थी, यहाँ तक तो हो गई थी, अब हम आगे चीज़ें लिख रहे थे। तो सेक स्क्वायर और टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 2, ठीक है जी। और इसके अलावा जरा देखिएगा, ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही चीज़ आ जाएगी, और ये जो 4 है इसको हम उलट के ऊपर लिख देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। सही जी बेटा। ये जो चीज़ थी हमारे पास यहाँ पे होकर आ गई है। अब यहाँ पर एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, वो फार्मूला क्या है जरा देखिएगा, 1 प्लस टेंजेंट
एक्स इक्वल होता है, सॉरी ये स्क्वायर है इसके ऊपर भी और ये सेक स्क्वायर एक्स के। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली यहाँ पर ये सेक का ये जो सेक है ना, इस सेक को इस फॉर्मूले में एक्सपेंड करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं अभी आपको थोड़ी समझ आ जाएगी। हमारी सिंप्लीफिकेशन यानी कि जो चीज़ हमें प्रूव करनी है वो चीज़ हमारे पास आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ नहीं आ रही जो कि मुझे लानी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला यूज किया है कि भाई सेक स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर के। तो यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स आया है। फिलहाल यहाँ पे जो चीज़ एंगल में लिखी है हम उसी एंगल में इसको एक्सपेंड करेंगे। तो ये 1 प्लस, ठीक है जी बेटा, 1 प्लस टेंजेंट, ठीक है जी बेटा, टेंजेंट स्क्वायर, यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स है। यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन 2। सही है जी बेटा। तो जो चीज़ लिखी हुई है वही चीज़ हमने उसमें एक्सपेंड किया है। उसके अलावा इस पूरी चीज़ से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरी चीज़ से 4 अपॉन 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। फिलहाल वो ऐसी का ऐसे ही रहा। अब यहाँ पर एक चीज़ ज़रा देखने वाली है, वो क्या चीज़ देखने वाली है ज़रा आप देख सकते हैं कि भाई क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था, y इक्वल टू टेंजेंट के एंगल में क्या लिखा था, 2 टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 2। यानी कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया था वो चीज़ यहाँ पे आपको बनती हुई नजर आ रही है। क्या बनती हुई आ रही है, टेंजेंट 2 टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 2। सही है जी बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, इधर ये जो पूरी वैल्यू है y की जगह पुट कर देंगे। सही है जी बेटा। तो उसको करने के लिए अब जरा देखिएगा, ये 1 प्लस, अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे पास क्या था, इसको मैं चलें एक और स्टेप करके दिखा दूं ताकि बच्चों को किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। क्या जरा देखिएगा, टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 2 है, ठीक है जी बेटा। यहाँ पे बेसिकली क्या था, स्क्वायर था, तो इस स्क्वायर को मैं इसके ऊपर होल ले गया हूँ ताकि ये जो पूरी वैल्यू सिंगल वैल्यू है ना, अब इस पूरी वैल्यू की जगह आप y पुट कर दें, ठीक है। क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते थे कि सर ये स्क्वायर डला हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं डला हुआ, आप कैसे कर रहे हैं। तो आप सबको मैं ईजिली करके एक स्टेप बढ़ा दिया है। अगर आपको ये चीज़ डायरेक्ट भी समझ आती है तो आप ये स्टेप नहीं कीजिएगा, ठीक है जी बेटा। आगे चलते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब जरा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप रेफरेंस दे सकते हैं, रेफरेंस देना चाहें क्योंकि जगह नहीं है फिलहाल, चलें दे ही देते हैं, या फिलहाल यहाँ पे आप रेफरेंस दे देंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है कि भाई ये y जो है वो बेसिकली इस चीज़ के इक्वल है। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट 2 टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 2। तो ये पूरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे हम इस पूरी चीज़ की जगह क्या डाल देंगे, y, और इसके ऊपर स्क्वायर डला हुआ है तो ये स्क्वायर हो जाएगा इसका। इतनी बात क्लियर है। और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 4 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर से। अब यहाँ पे जरा देखो, तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने आ गया है। क्या आया है जरा देखो, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ऊपर यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी बेटा, इसको बस मल्टीप्लाई करके लिख दो तो आपका आंसर आपके सामने होगा। तो 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या से मल्टीप्लाई हो रहा था, 4 मल्टीप्लाई हो रहा था। इसको मजीद चेंज करके लिखना चाहो जैसे कि आपकी बुक में दिया गया है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब ही आपको जो चीज़ कही गई थी कि बेटा ये चीज़, अच्छा यहाँ पे क्या चीज़ हुई भी है, ओहो, अब चलो फिलहाल यहाँ पे ज़रा देखो भाई, जो चीज़ कही गई थी कि ये चीज़ प्रूव करके दें, ये चीज़ आप लेके आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। वो मिस्टेक अभी हम देख लेते हैं क्या हमने की है। अच्छा ये ज़रा देख लेगा, शुरू में यहाँ पे ना ये क्वेश्चन में आप देखेंगे जो चीज़ हमें कही गई थी वही चीज़ हम लेके आए। यहाँ पे शायद गलती के साथ मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया था, ये 4 ही है। सही है जी बेटा। तो जो चीज़ हमें कही गई थी, आप मैच भी कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, वही चीज़ अल्लाह के फजल करम से हम लोग लेकर 11 का सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, इफ वाई अपॉन एक्स इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, एंगल में हमें एक्स अपॉन वाई लिखा हुआ है, शो डैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स। सही है जी स्टूडेंट, हमें ये फंक्शन दिया गया है, कहा गया है ये चीज़ करके दें। तो बेसिकली इस चीज़ के ऊपर हम डेरिवेटिव लेंगे, तो थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ऑटोमेटिकली ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो जाएगी। तो चले जाएं देखते हैं कैसे होगी। तो सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है y अपॉन एक्स इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x अपॉन y। ठीक है जी बेटा, ये चीज़ दी गई है, इसके ऊपर हमने ये चीज़ निकालनी है। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो टेक डेरिवेटिव, ठीक है जी बेटा, टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सही है जी बेटा, सही है। तो विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, तो इसकी वजह से d अपॉन डी एक्स हमारा इस साइड के ऊपर, ठीक है जी बेटा, और d अपॉन डी एक्स हमारा इस साइड के ऊपर भी आ जाएगा। क्लियर इतनी सी बात। अच्छा अब यहाँ पे ज़रा देखो होगा क्या,
बेसिकली यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों पे अब हमें डेरिवेटिव लेने हैं। तो इसके लिए जरा देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो वेरिएबल जो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो भाई जब दो चीजें एक दूसरे से डिवाइड हो रही हो और उसका डेरिवेटिव लेना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वोशंट रूल को यूज करते हैं। ये बात आपको पता होगी। तो ऊपर वाले को आप u कंसीडर कर लें और नीचे वाले को हम v कंसीडर करते हैं और इस फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दें। ठीक है जी बेटा, तो चलिए जी एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर भाई u अपॉन v एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हो तो डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई बाय v। तो डेरिवेटिव ऑफ u, तो डेरिवेटिव ऑफ u हमें ऊपर वाला होता है, वो क्या प्रेजेंट कर रहा है, y प्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय v। तो v हमारे पास यहाँ पे क्या है, x है, तो वो x इससे सिंपल मल्टीप्लाई हो गया। फिर आगे चलते हैं, माइनस डेरिवेटिव ऑफ v मल्टीप्लाई बाय u। तो भाई माइनस डेरिवेटिव ऑफ v, तो v हमारे पास नीचे वाली टर्म होती है, तो नीचे हमारे पास x है और मल्टीप्लाई बाय u, तो u हमारे पास ऊपर वाली टर्म है तो वो आ गया। सही है जी। फिर क्या होता है, v का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर यानी कि v हमारे पास x को प्रेजेंट कर रहा है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। सही है। तो आप देख सकते हैं कि u अपॉन v का फॉर्मूला लगा के हमने इधर क्या कर लिया, इसको सिंपल एक्सपेंड कर लिया है, इसका डेरिवेटिव ले लिया है। इक्वल करते हैं। अब इक्वल करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है जी बेटा। तो भाई टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, फॉर्मूला शीट पे देख लेते हैं। भाई टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सही है जी बेटा। तो फिलहाल इसको हम इधर कर देते हैं ताकि आपको नजर आती रहे दोनों चीज। तो हम टेंजेंट यस को हाँ इधर रख देते हैं ना, इधर शो कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो भाई टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंगल के यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, x लिखा हुआ था, तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे टेंजेंट के इनवर्स के एंगल में क्या लिखा है, x अपॉन y लिखा हुआ है, तो लिहाजा इसका यहाँ पे वो स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा जी, ये बात हो गई। अब यहाँ पे हमें ये वाली बात पता है कि यहाँ पे x था तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे x अपॉन y था तो लिहाजा यहाँ पे x अपॉन y का स्क्वायर हो गया। लेकिन जब हमें x से बढ़कर कोई चीज दी जाती है तो उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई होता है। सही जी बेटा। तो लिहाजा यहाँ पे x की जगह जो चीज दी गई थी बढ़ के यानी कि इसके अलावा लिखी थी, उसका डेरिवेटिव इससे मल्टीप्लाई हो गया है। ये चीज हमें कहां से पता चलती है, बोथ फार्मूले के कॉन्सेप्ट से पता चलती है। सही जी बेटा। तो इसका डेरिवेटिव लेने का जो प्रॉपर तरीका है वो ये होगा कि x से बढ़ के जो भी चीज होगी वो उससे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है जी बेटा। चलें जी, यहां तक डेरिवेटिव का तो काम हो चुका है। अब आगे चलते हैं। फिलहाल यहाँ पे जरा देखिएगा, dy अपॉन dx बन जाएगा और ये क्या है, इससे x मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास x का डेरिवेटिव लेना है, तो भाई x का डेरिवेटिव ये रहा, x का डेरिवेटिव 1 होता है। सही है जी। तो ये 1 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई बाय y है तो वो y रहेगा, नीचे x का स्क्वायर है। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे जरा आ जाए, तो बेटा यहाँ पे जरा देखिएगा हो क्या रहा है, ये जो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर फिर y का स्क्वायर। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, अगेन यहाँ पे x अपॉन वाई यानी कि दो फंक्शन एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं। जब भी डेरिवेटिव के अंदर दो चीजें डिवाइड हो रही है और उसका डेरिवेटिव लेना हो तो उसके लिए अगेन क्या करेंगे, क्वोशंट रूल को यूज करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो लिहाजा आप ऊपर वाले को u और नीचे वाले को v कंसीडर करके इस फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दें। तो क्या होगा, सबसे पहले जरा देखते हैं हम लोग कि भाई डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव क्या कहता है, डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई बाय v। तो भाई डेरिवेटिव ऑफ u हमें x प्रेजेंट कर रहा है और मल्टीप्लाई बाय v हमारे पास यहाँ पे y है। फिर उसके बाद में क्या है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ v हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट कर रहा है, v हमारे पास नीचे y है और मल्टीप्लाई बाय u। तो u हमारे पास ऊपर वाली टर्म में वो है x। सही है जी, डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, तो v हमारे पास यहाँ पे इस बार y है। सही है ना बेटा, y प्रेजेंट कर रहा है तो y का स्क्वायर हो गया। तो आपने देखा इस चीज को हमने इस फॉर्मूले से एक्सपेंड करके ये कर दिया ताकि इसका डेरिवेटिव हम ले सकें। ठीक है जी बेटा, यानी कि डेरिवेटिव ले लें। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो अब जरा देखिएगा यहाँ, यस को मैं इधर करता हूँ, तो बेटा यहाँ पे dy अपॉन dx मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है जी, और इसके अलावा यहाँ पे 1 को y से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास यही चीज आएगी और यहाँ पे x का स्क्वायर। इक्वल करते हैं तो बेटा यहाँ पे जरा देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, डोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दें एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें। तो यहाँ पे y को y से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर आ जाएगा नीचे और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। सही है, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं इधर, तो भाई x का डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, y मल्टीप्लाई बाय माइनस यहाँ पे क्या होगा, dy अपॉन dx मल्टीप्लाई बाय x। सही है जी, और इसके डिवाइड में क्या चल रहा है, इस वक्त y स्क्वायर चल रहा है। आगे चलते हैं, तो बेटा dy अपॉन dx इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर।
इक्वल करते हैं। अब जरा देखिएगा एक्स यहाँ पे वाई स्क्वायर है, इसको उलट के कर देंगे तो ये ऊपर वाई स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर वाई स्क्वायर बन जाएगा और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय, जरा देखिए यहाँ पर क्या होगा, वाई वन जा वाई हो जाएगा और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स जो था वो यूं का यूं ही रहा और यहाँ पे वाई स्क्वायर जो था वो यहाँ का ऐसे ही रहा। अब यहाँ पे देखें ये डिवाइड में है और ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। सही है बेटा। अच्छा जी आगे चलते हैं। तो भाई यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस वाई और इसके डिवाइड में एक्स का स्क्वायर था, इक्वल करते हैं। यहाँ पे जरा देखिएगा कोई चीज़ खातर खा आई है, नहीं फिलहाल तो यहाँ पे नहीं आई, तो हम वैसे इसको सीधा कर लेते हैं। ऊपर हमारे पास कुछ नहीं है, 1 है, इस पूरे से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे y माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स हो जाएगा और इसके डिवाइड में जरा देखेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सही है जी बेटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब स्टूडेंट यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्यों, बेसिकली हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे इस चीज से ये चीज निकालनी है। तो इस चीज पे हमने डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव लेते लेते यहाँ तक आ चुके हैं। तो मेनली हम लोगों को एक साइड पे डी वाई अपॉन डी एक्स बनाना है। तो आप जरा देखिएगा, अब इसको हम खेलते हैं, इसके साथ थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, एक साइड पे डी वाई निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिएगा ऑटोमेटिकली ये चीज हमारे पास निकल कर आ जाएगी, जो कि मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि इस चीज से ये चीज डेराइव करके दें। ठीक है जी, प्रूव करके दें, तो वही करते हैं। तो इसीलिए हम अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ डेरिवेटिव ले लिया, अब हम इसकी क्या कर रहे हैं, आगे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ पे जरा देखिएगा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो वाई माइनस इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। सही है जी बेटा, इतनी बात क्लियर। अब आगे जरा देखिए क्या करेंगे। अब स्टूडेंट सबसे पहले ये वाई स्क्वायर है, ठीक है जी, वाई स्क्वायर इस पूरे से मल्टीप्लाई करें और फिर उसके बाद हम हमारा पहले वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एक्स स्क्वायर को इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए जी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जरा देखिएगा क्या होगा, वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें इससे तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू वाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स ऑलरेडी था तो वाई स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। सही जी बेटा। फिर उसके बाद में माइनस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें वाई से तो y से मल्टीप्लाई y क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे 1 था, तो बेसिस सेम थी, पावर्स ऐड हो गई। अब इसके बाद में x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें dy अपॉन dx इंटू एक्स से। ठीक है जी बेटा। तो चलें जी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये dy अपॉन dx, यहाँ पे ऑलरेडी x था तो x से x मल्टीप्लाई हुआ x क्यूब बन जाएगा। तब x से ये y मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे y है ऑलरेडी और x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सही जी। अभी तक हमने सिंपल पहले y स्क्वायर को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये चीज आ गई। इक्वल करते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर है, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इस दूसरे वाले से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई बन जाएगा और ये माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स क्यूब बन जाएगा। कैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, बेसिस सेम है तो पावर दैट होके ये चीज आ जाएगी। क्लियर है। अब आ जाए जरा अगले स्टेप में, हम लोगों को बेसिकली एक साइड पे क्या बनाना है, डी वाई अपॉन डी एक्स बनाना है। तो लिहाजा इस टर्म में जहां जहां पे भी डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, उसको एक साइड पे कर लेते हैं। एक ये है, दूसरी टर्म के अंदर ये है और तीसरी टर्म के अंदर ये है, तो इसको एक साइड पे जमा करते हैं और बाकी को हम उस साइड पे फेंकते हैं ताकि डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास आ जाए और उसका हम डेरिवेटिव इजीली, यानी कि जो चीज़ हमें निकालनी है वो इजीली ले सकें। फिलहाल हमारे पास जगह यहाँ पे कम ही पड़ रही थी तो मुझे नया पेज यूज करना पड़ता, तो इसको हम खुला खुला यहीं पे ना कर लें, तो इसीलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ज़रा अब हम क्या कर रहे हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साइड पे जमा कर रहे हैं। इनसे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स इंटू वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर दूसरी टर्म हमारे पास यहाँ पे ये है तो डी वाई अपॉन डी एक्स और इससे एक्स क्यूब मल्टीप्लाई में है। ठीक है जी बेटा, तो ये वाली टर्म हो गई। अब इक्वल के इस साइड पे क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो ये माइनस का इक्वल के इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी बेटा। यहाँ पे जो बच्चे होश में नहीं है किसी और ख्यालात में, तो जरा यहाँ पे देख लिएगा, इक्वल का साइन था। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ जल्दी से, इधर फोकस करें। तो भाई यहाँ पे क्या है, ये इक्वल के उस साइड पे था तो ये माइनस का है, इस साइड पे लेके आया हूँ। क्यों, क्योंकि हम डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यूज उनको एक साइड पे जमा कर रहे हैं। ठीक है जी बेटा। तो ये माइनस का था, इक्वल के इस साइड पे आके प्लस का हो गया। ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमने एक साइड पे क्यों जमा की है, इसीलिए की है कि यहाँ पे ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स हमें प्रूव करना है इससे, वो हमारा एक साइड पे आ जाएगा,
तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर ड्राइव हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा जो चीज हमें लानी है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे एक साइड पे कर लिया। अब आगे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जरा देखिएगा, एक यहाँ पे इक्वल के इस साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई है वो बचा रह गया, और यहाँ पे जरा देखिए यहाँ पे हमारे पास एक टर्म ये है, ये माइनस की है, इक्वल के उस साइड पे जाके प्लस की हो जाएगी। फिर उसके बाद में यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे ये माइनस की है, इक्वल के उस साइड पे जाके ये चीज माइनस की है, उधर जाके प्लस की हो जाएगी। ठीक है जी बेटा, तो इस स्टेप में समझ आ गया कि डी वाई अपॉन डी एक्स वाली जो वैल्यूज थी उनको एक साइड पे किया और बाकी जो वैल्यूज थी उनको इस साइड पे कर दिया। इतना क्लियर है। अब इन तीनों टर्म के अंदर डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो कॉमन आ रहा है, तो वो हम कॉमन ले लेते हैं। सही है जी बेटा, तो हमने जैसे इस टर्म से कॉमन निकाला तो एक्स वाई स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब बच जाएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास एक्स क्यूब बच जाएगा। इक्वल करते हैं। अब स्टूडेंट इस टर्म में देखिए क्या हो रहा है, इस टर्म में, इस टर्म में और इस टर्म, इन तीनों टर्म के अंदर कुछ चीज कॉमन आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। वो आ रही है y, तो y को भी यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। तो y जैसे इस टर्म से चले जाएगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन चले जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब में से एक y चला गया तो y स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे y चला जाएगा बाहर तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब जरा देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलें अगले स्टेप में करें या इसी स्टेप में करना है, इसी स्टेप में कर देते हैं। जरा देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, बेटा एक्स वाई स्क्वायर है, एक और एक कितने हो गए, ये 2x क्यूब हो गए। सही है, इक्वल करते हैं। यहाँ पे जरा देखिए x, यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे सबसे पहले y स्क्वायर कर देते हैं और एक एक्स स्क्वायर और ये। सही है जी बेटा, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे आप डिवाइड कर दें। सही है जी, तो ऐसा करने से क्या होगा, अच्छा यार एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, या नहीं अगले स्टेप में कर लेंगे, ठीक है फिलहाल सही है। वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर डिवाइड में जरा देखिएगा क्या आ रहा है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। सही है। अच्छा अब यहाँ पे जरा देखिएगा कि भाई मेनली हम लोगों को जो चीज निकालनी थी कि एक साइड पे डी वाई अपॉन डी एक्स आना चाहिए था, वो आ चुका है। दूसरी साइड पे हमारे पास y अपॉन एक्स आना चाहिए था, वो अभी तक नहीं आया। तो अब हम ऐसा क्या करें, जरा देखें। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं कि यार ऐसा क्या करें कि जो चीज हमें चाहिए वो हमारे पास आ जाए। तो उसके लिए जरा देखिएगा क्या होगा। स्टूडेंट नीचे वाली टर्म के अंदर देखें, इस टर्म में भी और इस टर्म के अंदर x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन निकाला तो यहाँ पे y स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ से x को कॉमन निकाला तो x क्यूब में से एक x चले जाएगा तो x स्क्वायर बच गया। तो स्टूडेंट अब जरा देखो, ये और ये कैंसल आउट हो गए जी, बिल्कुल कैंसल आउट हो गए। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ ऊपर y अपॉन एक्स आ जाएगा। तो अब अल्लाह के फजलो करम से देखेगा, जो चीज हमें कही गई थी वो ही हमारे पास आ गई है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रूव्ड, जो कहा गया था वही हमने निकाल दिया। नंबर 12 का सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों को ये एक फंक्शन दिया गया है और कहा गया है शो डैट, यानी कि ये चीज इससे निकाल के दें। तो चले जाए निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की हेडिंग डाल दी है, जो चीज़ कहा गई है कि इससे आपने ये चीज़ निकाल के देनी है। तो चले जाए निकालते हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, जो मेन फंक्शन दिया गया था, वो मैंने हूबहू यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो हम लोगों को ये चीज़ निकालने के लिए इसके ऊपर क्या लेना होगा, डेरिवेटिव लेना होगा। लेकिन डेरिवेटिव लेने से पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लें ताकि हमारे पास ये जो चीज़ है वो आ जाए। सही है जी बेटा, अगर हम इसके ऊपर डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ नहीं आएगी। तो उसके लिए सबसे पहले जरा देखिए हम क्या करेंगे। बेटा यहाँ पे ये टेंजेंट है, इक्वल के इस साइड पे लेकर आएंगे तो हमारे पास ये टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा, और यहाँ पे y है तो ये y के ऊपर आ जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास a टेंजेंट इनवर्स x। सही है जी बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज बच जाएगी। सही है जी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोगों को ये चीज निकालने के लिए हम यहाँ पे करेंगे डेरिवेटिव। तो यहाँ पे लिख देते हैं टेक डेरिवेटिव। ठीक है जी बेटा, डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सही है जी बेटा, सही है। तो चले जी आए लेते हैं। तो इसी वजह से d अपॉन डी एक्स इस साइड के ऊपर, सही है, टेंजेंट इनवर्स y, और d अपॉन डी एक्स जो है हमारा इस साइड के ऊपर भी आ जाएगा। क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो सबसे पहले टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव लेना है। तो भाई टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए जी इसको इसी फार्मूले में खोलते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस
एक्स, यहाँ पे क्या था x था, तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे आपके पास एंगल में क्या लिखा है y, तो यहाँ पे y का स्क्वायर हो जाएगा। सही है जी। अब यहाँ पे दूसरी बात क्या करनी है कि भाई हमें पता है कि जब x हो तो x का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे y दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे y दिया हुआ है, x के अलावा कोई चीज दी गई है, तो जब भी x के अलावा कोई चीज दी जाती है तो उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई होता है। सही जी बेटा। तो सबसे पहले हमने टेंजेंट इनवर्स के उसमें एंगल में उसको खोला, फार्मूले में खोला डेरिवेटिव के, और उसके बाद जो x से बढ़ के चीज दी गई है उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई कर दिया। सही है। अब इक्वल करते हैं, इसी तरीके से हमारा क्या करेंगे, अब डेरिवेटिव लेना है टेंजेंट इनवर्स का, लेकिन a भी है यहाँ पे, a बेसिकली कांस्टेंट टर्म है, तो a को आप इज्जत के साथ बाहर निकाल दें और मेन फंक्शन के साथ डिफरेंशियल करें, ठीक है, यानी कि टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव लें। तो अगेन यही फार्मूला हमारे पास यूज होने वाला है। तो ये फार्मूला हमें क्या कहता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स x लिखा हुआ था, बिल्कुल यही चीज है, तो हमने इस फार्मूले में इसको खोल दिया है। तो इधर तो हमें ये टेंजेंट को डेरिवेटिव मतलब एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x दिया हुआ था, तो x का डेरिवेटिव यही होता है, तो एंगल मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी। फिलहाल यहाँ पे हमने a को साइड पे कर दिया था, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव ये ले लिया। क्लियर। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे जरा देखिएगा 1/1y², ठीक है जी बेटा, और इसके अलावा यहाँ पे जरा देखिएगा ये dy/dx इक्वल टू a को 1 से मल्टीप्लाई किया, a1 द a 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सही जी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये चीज डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे ये चीज डिवाइड में इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई करते हैं। सही है जी बेटा। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx, सही है, इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस y²। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, जो चीज हम लोगों को चाहिए थी वो चीज निकालनी है। बेसिकली ये प्लस का इक्वल के इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, और जो चीज हम लोगों को चाहिए वही चीज हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। तो 1 प्लस y² इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं जो चीज़ हमें कही गई थी कि वो चीज़ निकाल के दें, वही चीज़ अल्लाह के फजलो करम से हम लोगों ने निकाल कर दे दी है। इसके अलावा आप आंसर शीट तो फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि अल्लाह के फजलो करम से हमने इसका आंसर दे दिया है। तो यहाँ पे आके इस लेक्चर को करते हैं एंड। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा याद। सलमान हसन फ्रॉम सिंध बोर्ड अकेडमी। अल्लाह हाफिज़। तो हो सके तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, बाकी अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।